अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर अब्दुल कादिर खानज़ादा ने कहा है कि माहौल को खूबसूरत और सेहतमंद बनाने के लिए पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स की तामीर और तज़ीन व आराइश के काम जल्द मुकम्मल किए जाएँ। रुकन सिंध असेंबली निशाज़िया कादरी ने बल्दिया शर्की में स्प्रे मुहिम का आगाज़ कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि KESC सहर अफ्तार और तरावी के औकात में लोड शेडिंग करने से गुरेज करे। इंजीनियर फरहत खान ने कहा है कि हैदरी मार्केट में बल्दिया बस्ती की जानिब से सफाई और रोशनी के इंतजामात काबिल सताइश हैं। रुकन सिंध असेंबली निशाज़िया कादरी का शाह फैसल जोन के तहत गलियों में CC फ्लोरिंग के कामों का मुआयना। और महकमा सिंध के तहत चलने वाले सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी में मेल और फीमेल डेंगू वार्ड्स कायम। बल्दियाती न्यूज़ में एक बार फिर खुशामदीद। रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर अब्दुल कादिर खानज़ादा ने कहा है कि माहौल को खूबसूरत और सेहतमंद बनाने के लिए पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स की तामीर और तज़ीन व आराइश के काम बरक़्रफ़्तारी से पाया तकमील तक पहुँचाए जाएँ। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया करबी कमर्शियल और म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा औरंगी जोन में पार्क के तामीराती कामों का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि औरंगी टाउन में नौजवानों को खेल और तफरीह के मौक़े फराहम करने के लिए प्ले ग्राउंड्स और खुसूसन ख़वातीन और बच्चों के लिए पार्क्स की तामीर के साथ साथ मुख्तलिफ अक़साम के पौधे और झूले नस्ब किए जा रहे हैं। इन सहूलियात की फराहमी से औरंगी टाउन में रिहाइश पज़ीर अफराद को तफरीह के बेहतरीन मौक़े हासिल हो सकेंगे। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर ने बल्दिया करबी में जारी पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स की तामीर और तज़ीन व आराइश के कामों से भी आवाम को आगाह किया। एडमिनिस्ट्रेटर ने मौके पर मौजूद अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसी हिकमत अमली वज़े की जाए कि बल्दिया करबी की हुदूद में मौजूद पार्क्स की मुस्तकिल निगरानी हो सके और पार्कों में माहौल को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स में सहूलियात की फराहमी से ही हम अपने मुस्तकबिल के मेमारों की तवज्जो खेल कूद की जानिब मबसूल कराने में कामयाब हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये बताएं कि बल्दियाती इदारे OZT शेयर्स मिलने के बावजूद शदीद माली बहरान का शिकार हैं, जिसके बायस अफसरान ईद की खुशियों से भी महरूम रहेंगे। इसके अलावा ठेकेदारों ने भी एहतजाज करने का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अजीज आरिफ से। अजीज आरिफ, बताइएगा क्या मसाइल हैं मुलाजमीन के? जैसे आपने बताया और हम 2 दिन से ये बता रहे हैं कि OZT शेयर मिलने के बावजूद बल्दियाती इदारे परेशान हैं। आज हम आपको इसकी वजह बताएंगे कि ये परेशानी क्यों हुई। आप देख सकते हैं कि ग्लेटर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी जो है जो वज़ीर आला सिंध के उनकी दस्तखत से भी मेमन साहब की दस्तखतों से जो है ये समरी भेजी गई थी वज़ीर आला सिंध को। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो इतनी कंप्लेनें हैं ये जो लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं इस खिलाफ के इन्होंने पूरे 1 साल में कोई तरक्याती काम नहीं करवाया। अभी इस जो मैं बात कर रहा हूँ इससे पहले हमने दिखाया है कि औरंगी जोन में पार्क बन रहा है। अभी हम थोड़ी देर बाद आपको दोबारा दिखाएंगे कि शाह फैसल में CC फ्लोरिंग हो रही है। शहर में तरक्याती काम बदस्तूर जारी हैं, लेकिन OZT शहर के मामले पर एक ये समरी जो है वज़ीर आला सिंध को भेजी जाती है जिसमें पैरा 2 कहा जाता है कि लोकल गवर्नमेंट के अफसर जो है वो काम नहीं कर सके और पूरे 1 साल में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, इसलिए सैलरी जो है वो इनको जारी कर दी जाए। और वज़ीर आला सिंध ने भी जो है वो इस पर जो है दस्तखत कर दिए और इस तरह OZT के शेयर जो है 70% जो है बल्दियाती इदारों को जारी हुए। अब आपको मैं दिलचस्प सूरत हाल बताऊँ कि अभी कुछ दिन पहले ही हब रिवर रोड को मुकम्मल करके इसका इफ्तिताह किया गया। इसका इफ्तिताह किया था सूबे की अहम शख्सियत गवर्नर सिंध डॉक्टर शतुल खान ने, जबकि जुल्फ़िकाराबाद में ऑयल टर्मिनल का जो है उसके कामों का आगाज़ हुआ है, उसका भी गवर्नर सिंध और वफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम ने मिलकर संगे बुनियाद रखा और उनका जायज़ा लिया था।
सुपर हाईवे से सपूरा से सुपर हाईवे तक जो एक रोड निकाली गई है, उसका 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। औरंगी गुज्जर नाले की तोसी का काम जारी है। शाहरा कायदीन जो वीवीआईपी शाहरा है और नजरअंदाज की, इसको आज इसके पहले फेज का काम भी तकरीबन कारपेटिंग का मुकम्मल कर लिया गया है। यहाँ बरसाती नाले को भी कवर कर दिया गया है जो हादसे का बायस बन रहा था। टीपू सुल्तान रोड से बिलोज कॉलोनी तक फ्लाईओवर तक शाहरा के काम को भी मुकम्मल कर लिया गया है। आज ट्रैफिक रवा दवा है। और सबसे दिलचस्प सूरत हाल ये है कि मेहरान हाईवे के पहले फेज का इफ्तिताह गवर्नर सिंध ने खुद वज़ीर आला सिंध के हमरा सूबाई वज़ीर आगा सिराज दुर्रानी के हमरा जो है पहले फेज का इफ्तिताह किया था। ये मैं छोटी सी झलक बता रहा हूँ कि शहर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। कहीं पार्क बन रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, रैन इमरजेंसी लगी है तो नालों की सफाई हो रही है। तो इनमें पैसे चाहिए होते हैं नालों की सफाई के लिए भी। और इसके साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त जो बहुत बुरी सूरत का आपको सामना है वो है डेंगू का, जो अभी आपको समझ में नहीं आ रही शायद, लेकिन थोड़े दिनों में ये वबा जब फैलेगी और जो पंजाब में अफवाहें हुई थी वो हम भूल गए। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को। अब ये जब सामने आएगा तो इसके लिए चाहिए होती है स्प्रे के लिए, जो पूरे कराची में की जाती हैं। एक तरफ तो बल्दिया उज़्मा कराची ने अपनी बेड़े को बढ़ाया है, 60-70-80 गाड़ियाँ कर ली हैं, लेकिन अब अहतियात के लिए वो बैठ जाएंगे, इसलिए कि वो नोट उसमें जो पैरा 2 में लिख दिया गया है कि कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे बल्दियाती इदारे और ये जो अफसरान है सरकारी लोकल गवर्नमेंट वाले। जब कि दूसरा ये आपको बताऊं कि आने वाले दिनों में बहुत 4 दिन 5 दिन बाद यौम अली का मुक़द्दस दिन आ रहा है। इसके अंदर हमारे खास लोग जो हैं वो जुलूस निकालते हैं, उनके लिए बाकायदा इंतजाम किए जाते हैं। हर साल भी सालों से चला आ रहा है। इस दफ़ा पता नहीं कैसे इंतजाम होंगे। 7 मुक़द्दस रातें आ रही हैं मुसलमानों की, इसमें शब महराज भी है। अब देखते हैं कि इसके लिए क्या करते हैं, और जबकि हर साल ये काम होता है। इसी तरह जो टाउन की सतह पर आप चले जाएँ तो हर जगह सीसी फ्लोरिंग है, गली महलों में सड़कों की तामीर का काम है, स्ट्रीट लाइटों की तरतीब है, इनका भी काम जारी है। गर्चे ये काम की स्पीड यकीनन कम होगी, हम इससे इनकार नहीं करते, काम की स्पीड कम होगी, लेकिन जोनल की सतह पर, टाउन की सतह पर बलदियाती इदारे काम कर रहे हैं। अगर हम इस पैरा की तरफ आ जाते हैं, जो पैरा 2 है, जो सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर के, जो कि महकमा तालीम से आए थे, और उन्होंने जो लिखा है कि साहब ये बहुत शिकायतें और ट्रांजेक्शन लोकल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं, तो बराह रास्त हम ये समझ सकते हैं कि इस पैरे के बाद जो उधर 70% मिली है और जो 30% जो डिडक्शन की गई है, जो तरक्याती फंड से कह लें कि आप वो नहीं दी कि तो काम ही नहीं होते, तो फ्यूल का मसला आ रहा है, सफाई सुथराई का काम अंजाम देना होता है, वो अब रुक जाएगा, ठप हो जाएगा। अभी कुछ हड़तालें हुई हैं, लिहारी में एहतजाज हुआ है और MLD का एक हमीद मुलाजिम है, उसकी टांग टूट गई है। मलीर में जुम्मे को हड़ताल रही है, सिटी गवर्नमेंट में हड़ताल हो चुकी है, बल्दिया उज़्मा कराची में और दीगर इदारों में। अब ये सूरत हाल है कि आपको ये भी पता है कि ठेकेदार जो बड़ा अहम तबका है कराची को बनाने वाला, वो उसको तो आपने यकीन दिला दिया है कि इस ईद पे आपको कुछ नहीं मिलना। उनका तो बुरा हाल है और वो एहतजाज करने का फैसला भी कर रहे हैं। आज हमारी कुछ से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम तो शदीद एहतजाज करेंगे और अफगान इस ईद पर जो है वो भी मातम करते हुए दिखाई देंगे, इसलिए कि जो तनख्वाहें हो रही हैं वो 1 से 7 ग्रेड के मुलाजमीन को हो रही हैं और अभी तो 20% बढ़ के जुलाई की देनी है, उसका तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा। और ना सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा सिग्नल मिला है कि जुलाई की तनख्वाह हो जाए और 20% से बढ़ा के, और या ईद पर जो है जो मजहबी त्यौहार है मुसलमानों का सबसे बड़ा, उस पर ये कुछ कर लें। अब दिलचस्प बात यह कि शायद कराची में लोग जाते नहीं है। अब वज़ीर आला भी शायद बहुत दिन से ना औरंगी गए हैं, न्यू कराची गए हैं, ना किमाड़ी गए हैं, ना गडाप टाउन गए हैं, ना बिन कासिम गए हैं। अगर वो जाते तो उनको पता चलता कि वहाँ काम हुए हैं। और खुद वो मेहरान हाईवे के इख्तिताम में जो पहले फेज था उसमें मौजूद थे। उसके बाद ये पैरा लिख दिया जाता है। इस पैरे के मुताबिक कि अगर 1 साल से कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुए और देयर आर लॉट ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट ट्रांजिशन लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर, अगर इसको हम देख लें तो इसका मतलब है कि वजारत बल्दियात, जिसमें जो अफसरानों की मौज ज़फर मौज है, वो जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं और दीगर अफसरान हैं, सेक्रेटरी बल्दियात हैं, एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात हैं, तो इनकी कारकर्दगी भी सवालिया निशान हो जाती है कि ये जो है ठंडी मशीनों तक मौजूद रहे और ये काम ना करवा सके। और इसके साथ साथ आगा सिराज दुर्रानी जो भाई वज़ीर बल्दियात है, उनकी भी कारकर्दगी पर शक किया जा रहा है कि शायद वो भी काम नहीं कर। तो ये तमाम बल्दियाती इदारों पर अचानक जो शक किया गया है, ये बड़ा नुकसानदेह साबित होगा, इसलिए कि इससे हौसला अफजाई करने के बजाय आज कराची में अगर जो काम हुए हैं, दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जो 5 सालों में जो नाज़मीन का दौर था, उसमें जो कराची में तरक्याती कामों का सैलाब आया था, सुनामी आया था, उससे कराची जो है वो मेगा सिटी बना था। यकीनन उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ होंगी। आज हम ये कह सकते हैं कि जो जोन की सतह पे जो लाइबिलिटीज़ थी, वो जो हमारी मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने भरपूर दर्जे से उसका साथ दिया। तरक्याती कामों में कुछ कमी ज़रूर की, लेकिन
वो जाके उन्होंने वो लाइब्रेरी उतारी। ताकि आने वाले दिनों में जो नाज़मीन आए, मेयर आए, काउंसलर आए, जो भी आएगा वो इसी तरीके से काम करेगा और कराची की तरक्की के अमल को रुकने नहीं दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ कहा जा रहा है कि 1 साल से कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हुए, जबकि मैंने आपको 4, 5, 6 का गिनवा दिए थे कि इसमें यहाँ बहुत तेज़ी से कराची में वर्क जारी है। और यहाँ तक कि ये तो तरक्याती काम किया है, इसके अलावा अगर चिड़ियाघर चले जाएँ तो वहाँ हाथी आ रहे हैं, बंदर आ रहे हैं, शेर आ रहे हैं, पूमा आ रहे हैं और मजीद अब और चीज़ आ रहे हैं, ज़राफ आ रहे हैं। तो ये सब जो इंटरटेनमेंट भी आ रहा है, कराची की रौनकें बहाल हो रही हैं। अगर इसको देखना, लेकिन ज़रूरत इस उम्र की, इसके लिए निकलना पड़ेगा ठंडी मशीनों से बाहर। और फिर या तो कमेटी बना लें, कमेटी बनाने के बाद चेक एंड बैलेंस, जैसे आखिरी लाइन में कहा है, वी मस्ट क्रिएट चेक एंड बैलेंस एंड ऑर्डर फॉर ऑडिट। तो ये करने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा और आपको गली महलों की सतह पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यकीनन इस शहर में सबसे ज़्यादा काम जो इस वक्त हो रहे हैं वो MNA, MPA, सेनेटर, वज़रा के काम हो रहे हैं। लेकिन बल्दियाती इदारे जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है, KMC है, बल्दिया कराची, ये अपने तौर पर भी हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ ये जुमला लिख देने से और 70% ऑथोरिटी देने से आज बल्दियाती इदारे जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, इसको बराह रास्त नुकसान पहुँचा है और अब तनख्वाहें इसको लाले पड़ गए हैं। तो ऐसा अगर हुआ तो अगली तनख्वाह पर अगले अगस्त में जो सूरत हाल होगी बल्दियाती इदारों की, वो बहुत ही नुकसान की होगी। उसमें बहुत एहतजाज और सिर्फ तशद्दुद मिलेगा, वाटर कैनल चल रहा होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होगी और पुलिस और रेंजर्स के लिए भी मुश्किलात पैदा होगी। तो इससे बचने की ज़रूरत है और फौरी तौर पर एक तो इनको ये OZT जो 30% कटौती की है ये जारी करनी चाहिए और उसके साथ साथ वो इनको जो अगली OZT है ताकि वो भी जारी करें, ताकि जुलाई की जो है 2 OZT बाकी है, जुलाई की भी तनख्वाहें अदा हो जाएं और 20% इजाफे के साथ, ताकि जो बल्दियाती इदारे वाले खुशहाली करें और जो पैसे आएंगे उनमें से जो ठेकेदारों को अगर मिल जाएंगे तो यकीनन ठेकेदार जो है वो भी काम जो है जारी रखेगा। वरना शहर में तो जो जारी तरक्याती काम है वो भी बंद होने जा रहे हैं। और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि फ्यूल वाले वो उनको भी शक हो गया है कि अब उनको टाउन की सतह पे अब पैसे मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। उन्होंने भी भरपूर तरीके से आके दिखा दिया। जैसे कल हमने बताया था लियारी का पेट्रोल डीजल बंद हो चुका है। अब ये गुलशन इकबाल है, न्यू कराची है, कोरंगी है, शाह फैसल है, इनका हमें आज पता चला है कि इनके तमाम अफसरान जो हैं, जितने जोन है 17-18 जोन है, इनके हमें पता चला है कि अब इनके तमाम पेट्रोल डीजल के कोटे, पेट्रोल की जो कोटे वो कटे जा रहे हैं, मोबाइल टेलीफोन बंद किए जा रहे हैं और दीगर जो उनके AC वेसी हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं, ताकि गैर तरक्याती तकरीबन बंद कर दिए जाएँ। और यकीनन हम कुछ दिन बाद शायद ये देख रहे होंगे कि बल्दिया उस्मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद हुसैन सैयद अपने घर से जो है वो तकरीबन 2-4 किलो 3 किलोमीटर का फासला है वो साइकिल पे आ रहे हों और इसी तरह दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर भी चिंची रिक्शे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये बड़ी सूरत हाल होगी। लिहाजा इस किस्म के जो नोट्स हैं इसको चेक एंड बैलेंस जो है वो कर लिया जाए कि वज़ीर आला भी गए थे और उन्होंने भी इफ्तिताह किया था और शहर में तरक्याती काम जारी है। OZT शेयर जो है वो बराह रास्त फौरी तौर पर जारी कर दिया जाए ताकि ईद उल फितर से पहले मुसलमान का जो मजहबी त्यौहार है उसको ऐसा तरीके से मना लिया जाए, लेकिन ठंडी मशीनों से बाहर आना पड़ेगा। जी शमेला, बहुत शुक्रिया अजीज आरिफ आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। रुकन सिंध असम्बली निशाज़िया कादरी ने बल्दिया शर्की में स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया। शहर कायद में डेंगू के बढ़ते हुए मरीजों के बाद बल्दिया उज़्मा के तहत स्प्रे मुहिम को मजीद तेज कर दिया गया और बल्दिया शर्की शाह फैसल जोन में रुकन सिंध असम्बली निशाज़िया कादरी ने फोकल पर्सन असलम परवेज, अफसर इत्तलात मोहम्मद अरशद के हमरा स्प्रे मुहिम में मशीन में दवाई डालकर बाकायदा मुहिम का इफ्तिताह किया। जबकि इस मौके पर बल्दिया उज़्मा की तरफ से आई हुई 18 गाड़ियों को भी सातों यूनियन काउंसिलों में भी हकपरस्त रुकन सिंध असम्बली निशाज़िया कादरी ने रवाना किया। जबकि इस मौके पर रुकन सिंध असम्बली निशाज़िया कादरी ने मेट्रो वन को बताते हुए कहा, डेंगू के बारे में यकीनन बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल अभी पिछले दिनों पंजाब में रही थी। अब उसके बाद यकीनन बारिश से कबल अगर ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं तो हमें अपने तौर पर भी अपने अपने घरों में अपने अतराफ में देखना चाहिए। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो अपना काम कर रही है और बाकायदगी से गलियों में, नालों में और ऐसी जगहों पर जहाँ पानी होता है वहाँ रोज़ाना की बुनियादों पे भी स्प्रे कराया जाता है टाउन अपने तौर पे भी, और एक जनरल मुहिम UC वाइज भी चलाई जाती है। जिस तरह अभी आपने देखा गाड़ियाँ रवाना हुई, इंशाल्लाह हर UC में स्प्रे को कराया जाए। जबकि फोकल पर्सन शाह फैसल जोन असलम परवेज का कहना था कि जो है यहाँ पर वो KMC की तरफ से भी हमें गाड़ियाँ प्रोवाइड की गई हैं जो कि ये स्प्रे मुहिम में इस्तेमाल हो रही हैं और डेंगू वगैरह का जो इस वक्त मतलब ये आया हुआ है तो उसके में भी इस्तेमाल में आएंगी। इसके अलावा टाउन अपने तौर से भी
جو ہے اسپرے مہم یوم علی کے سلسلے میں تمام مساجد، تمام امام بارگاہوں اور جلوسوں کے روٹ کی صفائی کی جائے، تو وہ صفائی بھی ہماری جاری ہے۔ اس کے علاوہ روشنی کے انتظامات، پانی کے انتظامات اور ایسی جگہیں جہاں پر لیکیجز کی شکایت ہیں وہ بھی جلوس کے روٹ۔ بعد ازاں بلدیہ شرقی کے مرکزی آفس میں بھی گلشن زون کی 13 یونین کونسلوں میں اسپرے مہم کے لیے ایڈمنسٹریٹر نعیم اللہ خافندی نے ویسٹ فیلڈ سروسز کے ڈائریکٹر نعمان ارشد، ڈاکٹر منصور شیخ اور اخلاق احمد کے ہمراہ مشین میں دوا ڈال کر باقاعدہ اسپرے مہم کا افتتاح کیا، اور یہاں بھی گلشن اقبال زون کی 13 یونین کونسلوں کے لیے 18 گاڑیاں موجود تھیں، جبکہ بلدیہ شرقی کورنگی زون میں بھی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی 18 گاڑیاں اسپرے مہم کے لیے جہاں موجود تھیں، وہیں فوکل پرسن طارق مغل نے مشین میں دوائی ڈال کر مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ آج بلدیہ عظمیٰ کراچی کی طرف سے بلدیہ شرقی کے شاہ فیصل زون ہو یا گلشن اقبال زون یا کورنگی زون، ایک ساتھ اسپرے مہم سے یقیناً لوگوں کو ڈینگی جیسے جان لیوا مرض سے نجات مل سکے گی، اور یہ احتیاطی تدبیر یقیناً کارآمد ثابت ہوگی۔ کیمرامین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ جنوبی محمد رئیسی نے کہا ہے کہ KESC سحری، افطاری اور تراویح کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ کرنے سے گریز کرے۔ SE رحمت اللہ شیخ اور دیگر محکمہ جاتی افسران کے ہمراہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے منعقدہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلدیہ جنوبی کی حدود میں کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام سحری و افطاری اندھیرے میں کرتے ہیں، اور وولٹیج کی کمی کی وجہ سے عوام کا لاکھوں روپے مالیت کا الیکٹرانک سامان جل کر تباہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی کی فراہمی متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ سیوریج اور پمپنگ اسٹیشنز بھی بند ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا باقاعدہ شیڈول ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پمپنگ اسٹیشنز اور سیوریج ایجوکیٹرز بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ پانی کی فراہمی جاری رہے۔ انجینئر فرحت خان نے کہا ہے کہ حیدری مارکیٹ میں بلدیہ وسطی کی جانب سے صفائی اور روشنی کے انتظامات قابل ستائش ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی محمد نذیر اخانی کے ہمراہ نارتھ ناظم آباد زون کے بڑے تجارتی مرکز حیدری مارکیٹ کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ بلدیہ وسطی کا عملہ عوام کو شہری سہولتوں کی فراہمی کے لیے شب و روز محنت کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عید پر خریداری کرنے والوں کا مزید رش بڑھے گا، لہٰذا پارکنگ ایریاز کے لیے مزید جگہ مختص کی جائے اور پیدل چلنے والوں کے لیے بھی راستے کا تعین کیا جائے تاکہ عام ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر محمد نذیر اخانی نے کہا کہ بلدیہ وسطی کے تمام زونز میں رمضان کی وجہ سے صفائی ستھرائی اور سینیٹیشن کا عملہ دن رات محنت کر رہا ہے، اور شر پسند عناصر پر نظر رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا تعاون حاصل کیا گیا ہے۔ رکن سندھ اسمبلی نشاط ضیاء قادری نے شاہ فیصل زون کے تحت گلیوں میں ہونے والی CC فلورنگ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ حق پرست رکن سندھ اسمبلی نشاط ضیاء قادری نے فوکل پرسن شاہ فیصل زون اسلم پرویز کے ہمراہ شاہ فیصل 3 نمبر میں حاجرہ کالونی کی گلیوں کو پختہ کرنے سے پہلے ان کاموں کا معائنہ کیا تھا، اور کام کو فوری طور پر مکمل کرنے کی جہاں رکن سندھ اسمبلی نشاط ضیاء قادری نے ہدایتیں جاری کی تھی، وہیں شاہ فیصل زون نے آج گلیوں کو پختہ کرنے کے لیے CC فلورنگ کے کاموں کا بھی باقاعدہ آغاز کر دیا، اور رکن سندھ اسمبلی نشاط ضیاء قادری نے فوکل پرسن اسلم پرویز اور افسر اطلاعات محمد ارشد کے ہمراہ ان کاموں کا باقاعدہ معائنہ بھی کیا۔ جہاں گلیوں کو پختہ کرنے کا کام تیزی سے جاری تھا، وہیں مختلف گلیوں میں CC فلورنگ کا کام کو بھی مکمل کر لیا گیا ہے، جہاں رکن سندھ اسمبلی نشاط ضیاء قادری نے فوکل پرسن اسلم پرویز اور علاقے کے لوگوں کی موجودگی میں ان کاموں کا معائنہ کیا، جبکہ جامع مسجد نور کے پاس بھی پانی کی نکاسی کے لیے بھی ڈرینیج سسٹم ڈالنے کے کاموں کا جہاں معائنہ کرتے ہیں، وہیں مسجد کی انتظامیہ اور علاقے کے لوگوں نے MQM کے قائد الطاف حسین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، کھڑے ہو کے اور ہر گلی صاف ستھری اور روڈ مینٹیننس سب ہر طرح سے کام کروا رہے ہیں۔ نور مسجد کی گلی یہ بھی ایک پکی کی گئی ہے، اور اس طرح سے کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اچھے کام ہو رہے ہیں۔ نشاط بھائی نے ہر طریقے سے ہیلپ کری ہے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، جو بھی بولتے تھے ہر کھڑے ہو کے کام کرا، اوپر وزٹ کرا MP صاحب نے، مطلب بہت ہماری ہیلپ کری، ماشاءاللہ سے مسجد ہماری پائے تک مل پہنچی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بولا ہے کہ وہ فرج وغیرہ جو گٹر وغیرہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سب ہو جائے گا کمپلیٹ۔ جبکہ رکن سندھ اسمبلی نشاط ضیاء قادری نے میٹرو 1 کو بتاتے ہوئے کہا، لوگ وہاں پر اپنے زینے نکال لیتے ہیں، وہاں پر غیر ضروری کنسٹرکشن کر کے ان گلیوں کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ وہاں کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یقیناً یہ اسی کا تسلسل ہے کہ ان گلیوں کو پختہ کر کے کم از کم یہاں پر صفائی ستھرائی کے نظام کو جو ہے اس میکنزم کو برقرار رکھا جائے، لوگوں کی سہولیات کو مد نظر رکھا جائے۔ اس میں لوگوں کے بھی کوآپریشن بہت ضروری ہے کہ جہاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاؤن ایڈمنسٹریشن یا MP MNA جو ورک کرا رہے ہیں بلدیاتی، تو اس میں ان کو تعاون کرنا چاہیے کہ جب گلی اگر بن جاتی ہے تو اس کو جو ہے حفاظت کرنا، اس کی صفائی ستھرائی رکھنا یقیناً پھر ان کی بھی ذمہ داری میں شامل ہونا چاہیے۔ تو عید سے قبل کوشش یہی ہے کہ علاقے میں بہتر صفائی ستھرائی کا نظام ہو جائے۔
रमजान मुबारक के मुक़द्दस और रहमतों के इस माह में आज भी हक परस्त नुमाइंदे अवामी खिदमत में कामों में ख़वातीन बच्चों को सहूलतों की फराहमी के लिए अमली तौर पर मसरूफ देखे जा सकते हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। महकमा सिंध के तहत चलने वाले सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी में मेल और फीमेल डेंगू वार्ड्स कायम कर दिए गए। महकमा सेहत के तहत चलने वाले सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी में रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज इलाज और मुआलजे की गर्ज से आते हैं। अस्पताल में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर सगीर अहमद और MNA आसिफ हसनैन की हिदायत पर अस्पताल की तज़ीन व आराइश का काम भी जारी है। अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद बुखारी का कहना है कि माजी के मुकाबले में अब अस्पताल में ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मिनिस्टर हेल्थ हमारे होकर गए हैं, उनकी प्लानिंग और उनके हिसाब से जिस तरह उन्होंने बताया गया और वो उनकी, मैं समझता हूँ कि जितनी हमारे पर नज़र है, इस हॉस्पिटल पर नज़र है और जो भी हमने काम उनसे कहा माशाल्लाह से हमारे काम पूरे हुए। और भी चीज़ें हमने 2-3 चीज़ें डिमांड की हैं, वो भी इंशाल्लाह वो जल्दी से जल्द करवा देंगे इनकी चीज़ें। लेकिन ये है कि जिस पेशेंट्स के हवाले से और मेडिसिन के हवाले से अभी हमें ग्रांट दी है उन्होंने, वो मैं समझता हूँ जल्दी वो भी मिल जाएगी। तो उस वाले पेशेंट्स के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से हमें कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम सच नहीं है। मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र अस्पताल में CT स्कैन मशीन के साथ साथ 2 एक्सरे मशीनों की तनसीब का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि गायनी वार्ड में आने वाले मरीजों के ऑपरेशन के साथ साथ उन्हें तमाम अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। नॉर्मल डिलीवरीज की भी रेट जो है पिछले सालों में बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ 12 साल से हूँ और मैं देख रही हूँ कि बढ़ती जा रही है। नॉर्मल डिलीवरीज पहले 200 प्लस होते थे, अब तकरीबन 400 प्लस होते हैं पर मंथ, यानी कि 30 दिनों में तकरीबन 400 से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज यहाँ पर होती हैं। अस्पताल में रेन एमरजेंसी के तहत क़बल अज़ वक्त मेल और फीमेल डेंगू वार्ड्स भी कायम कर दिए गए हैं ताकि डेंगू से मुतासर अफराद को बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। अस्पताल की लेबॉर्ट्री में इब्तदाई टेस्टों के साथ साथ पोलियो समेत दीगर वैक्सीनेशन मुहिम का सिलसिला भी जारी है। ताहम दीगर अस्पतालों की तरह सिंध गवर्नमेंट कोरंगी अस्पताल को भी फंड्स की कमी का सामना है। हुकूमत सिंध की जानिब से फौरी फंड्स फराहम किए जाने से उम्मीद है कि यहाँ आने वाले मरीजों के लिए अद्वियात की किल्लत का मसला भी हल कर लिया जाएगा। लांडी टाउन में वाक़ सिंध गवर्नमेंट कोरंगी अस्पताल में रोज़ाना 2000 से ज़ायद अफराद को इलाज व मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ताहम इंतज़ामिया का कहना है कि बर वक्त फंड की फराहमी और दीगर वसाइल के बाद यहाँ आने वाले लोगों को मज़ीद तिब्बी इमदाद फराहम की जा सकती हैं। कैमरामैन सैयद मुनीर के साथ इरफान अब्बासी, मेट्रो 1 कराची। बल्दियाती न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metro-1.tv।